इतने शॉर्ट कपड़े ना पहनती हो, इतने टाइट कपड़े ना पहनती हो, इतने भड़कीले लिबास और इतने बर्क वाले लिबास, चमकने वाले लिबास न पहनती हो कि उनके कपड़े से, जो कपड़ा पहने हुए हैं उस कपड़े से उसके जिस्म की बॉडी नजर आती हो, उसके जिस्म का उसका फिगर नजर आता हो, उसकी कमर और हाथ और पैर सब पता चलते हो, चिपके हुए हो। ये कपड़ा भी उस औरत के लिए गलत है और ये नंगापन के हुक्म में दाखिल है। जैसा कि अभी मुझसे पहले फैजी साहब ने बताया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात, ये हदीस आपके सामने पढ़ के बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है जो औरतें कपड़ा पहनेंगी। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कयामत से पहले कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने नंगी औरत सिर्फ उसी को नहीं कहा जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो, उस औरत को भी नंगा कहा है जो कपड़े पहने हैं लेकिन उसका फिगर दिखाई दे रहा है। ये चिपका हुआ, जैसे ये कि हमारी ये आस्तीन है। अब औरत की आस्तीन कैसी होती है? ये चिपकी हुई है। अब ये बाहें दिख रही हैं, अंदर से नहीं दिख रही है लेकिन बाहों का साइज दिख रहा है। आइडिया हो गया इसकी बाहें कितनी भरी हैं। तो ये नंगेपन में शामिल है, चाहे यहाँ कपड़ा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वो पहनी हुई लेगी है, ऐसे ये चिपकी हुई है, ये पहनी हुई है। अब ये रान पर नजर पड़ रही है, इससे पता चल गया इसकी रान का साइज क्या है। तो ये लेगी पहनने के बाद भी नंगी है। हमारे और आपके समाज में फैशन हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की या ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। और एक पहचान बता दूं नंगी औरत की, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी उसके जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा होगा। आप आजमा के देख लेना, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी वो उतना कम कपड़ा पहने हुए होगी। अबे काहे का बड़ा बाप है तू रे? जो शख्स अपनी बेटी को 5 मीटर का सूट लाके न दे सके बड़ा बाप बनता है कमीने? किस बात का तू बड़ा बाप है? तू तो बखील है, अपनी लड़की तक को कपड़ा ढांकने के लिए पैसा नहीं देता, 5 मीटर का कपड़ा लाके नहीं दे सकता है। अरे तेरे ही लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, दयूस है वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी बेपर्दा जाए। दयूस है वो भाई जिसकी आंख के सामने उसकी बहन बेपर्दा जाए और घूमे। दयूस है वो बेटा जिसके सामने उसकी मां बेपर्दगी के साथ घूमती है। दयूस का हाउस। दयूस है वो शौहर जिसके आंख के सामने जिसकी बीवी बेपर्दगी के साथ घूमती हो। अरे घूमती क्या है, खुद घुमाता है। चल, अरे क्या नकाब ओढ़ रही होता, चल ना। अब बाल खुले हैं, साड़ी पहने हैं, पल्लू लटका है, मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है, जा रही है। शौहर उसको पर्दा इसलिए नहीं करा रहा, दुनिया को दिखा रहा, देख मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। कितना बड़ा बेहुदा है ये, जो हुस्न तेरे लिए था उसकी नुमाइश तो दूसरे को करा रहा है। हमारे फैजी साहब बिगड़ रहे थे बेचारे, कह रहे थे कि वो औरतें जो दूसरों के लिए बनती और संवरती हैं, अरे ये खुद दूसरों के लिए बना सवार के लेके जा रहा है, खुद देखना गवारा नहीं कर रहा, मेकअप करके खुद मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है और लोग देख रहे माशाल्लाह उसकी बीवी बड़ी अच्छी है और खुद सुन के खुश हो रहा है, मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। अबे तू दयूस है। दयूस का माना जानते हो क्या? मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम आज बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। दयूस का माना हुआ भड़ुआ। दयूस तो अरबी लफ्ज है ना। अब योगी जी हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये दयूस किसको कहा गया, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? मोदी जी हमसे पूछा कि दयूस का माना क्या? भाई दयूस तो अरबी लफ्ज, दयूस किसको कहते, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दयूस के माना भड़ुआ है। अब भड़ुआ अब बताना पड़ेगा ना भड़ुआ किसको कहते हैं। भड़ुआ उसको कहते हैं कि जिसने अपनी माँ बहन बेटी को धंधा कराने के लिए किसी कोठे में बिठा दिया है और उनसे धंधा कराता और उनकी कमाई खाता है, इसको कहते हैं भड़ुआ, अपनी माँ बहन बेटी की कमाई खाने वाला।
حرام کمائی کھانے والا، اتنا گندا انسان ہوا یہ آدمی۔ سماج میں یہ برائی چل رہی ہے۔ جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کے، تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لیے میک اپ کیوں کریں گی؟ گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر، اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر۔ دیکھ رہے، لپسٹک لگی ہے، پاؤڈر چپڑا ہے۔ قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی۔ میری اماں کیا ہے، میری اماں کیا ہے۔ یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہیں، اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے، ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہیں۔ اگر ان کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی، گوڑی گوڑی ٹیڑھی ہو رہے ہیں، آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر۔ اب بیچاری برا مان رہی ہوگی، اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا، کہہ رہے ہیں، کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدو گی، غصہ نہیں آئے گا؟ جلسہ یہاں ہو رہا ہے تم باہر جا کے موبائلوں پہ بات کر رہی، غصہ نہیں آئے گا ہم کو؟